हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स बता दिए थे। आज के लेक्चर में मैं आपका जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसको एक बार कंप्लीट करा देता हूँ और फिर हम बढ़ेंगे आगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का बचा था उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं। क्या था न्यूमेरिकल? किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या दिया है? एक्सेलरेशन a की त्वरण की वैल्यू क्या दी है? 6 मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, लेकिन उसने क्या बोला है? विपरीत दिशा में दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है त्वरण उत्पन्न करती यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। मतलब टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड्स, ठीक है। टाइम कितना होगा यहाँ पर? 2 सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। तो देखो 2 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? ए v की वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी हुई है। हमें निकालना है उतने समय में तय की गई दूरी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले s की वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? u निकालना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, अंतिम वेग यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन u हमें नहीं दिया हुआ है और s भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले u। तो हमें पता है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v, नो दैट क्या पता है हमें? v u + at होता है। क्या होता है? v u + at। तो v की वैल्यू क्या है? 0, तो ये हो गया 0 u की वैल्यू क्या है? हमें पता नहीं, तो मैं u लिख देता हूं। प्लस a की वैल्यू क्या है? तो -6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। a और t भी है, -6 × 2 0 है यहाँ पर, इसको 0 रहने दो। 0 u प्लस माइनस -6 × 2 = 12, माइनस का 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 12। तो u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 12। आया समझ में? तो u क्या आ गया यहाँ पर हमारा? 12 मीटर पर सेकंड। अब u की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पर 12 आ गई है, मैं यूनिट लिख देता हूँ। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर u निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे हम? s। s क्या होता है? तो हमने पढ़ी है दो इक्वेशंस, एक होती है s ut + 1/2at²। या तो आप इसमें पुट कर दो या तो दूसरी वाली में, तो मैं इसमें ही पुट कर देता हूँ। s की वैल्यू हमें निकालनी है। ut की अगर मैं बात करता हूँ तो u अब क्या हो चुका है हमारे पास? 12 आ चुकी है उसकी वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ 12 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो u तो लिख दिया मैंने 12, मल्टीप्लाई टाइम क्या है? 2 सेकंड्स, तो यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस 1/2 a क्या है? -6, तो लिख देता हूँ -6। t क्या है? तो 2 है, तो मतलब मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर। t का स्क्वायर था तो मैंने क्या कर दिया? 2 का स्क्वायर। s 12 2 24 प्लस 1/2 माइनस का 6 × 2 2 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। h 24 प्लस और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -24, 6 4 24, तो 24/2। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -1/2 मल्टीप्लाई 24, 2 1 2 2 2 4। तो ये हो गया s 24 -12। तो s क्या हो गया? 12। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसमें आता है? मीटर में। तो s की वैल्यू क्या हो गई? 12 मीटर। मतलब गाड़ी कितना चली? 12 मीटर तक चली। ये हो गया हमारा नॉर्मली न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल एंड होते हैं इस चैप्टर के। सारे हमने न्यूमेरिकल से देख लिए हैं। इसमें अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो पहले बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं हम कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या दिया हुआ है। किसी बंद पथ पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल पहले ऊपर का पढ़ते हैं। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिणाम
वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु, देखो यहाँ पर तो सिंपल उन्होंने दिया हुआ है बहुत सारी चीजें, हम क्या करने वाले हैं सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, चित्र एक दिया हुआ है यहाँ पर 8.10, पत्थर नियत परिणाम के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। मतलब क्या कर रहा है वो कि उसने हाथ में एक अपना धागे से पत्थर को बांध रखा है और वो उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, सर्कल हमने लिया है। अब सर्कल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को निकालेंगे या सर्कुलर बताएंगे कि सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। सिंपली देखते हैं यहाँ पर, देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, v = 2πr/t। इसको मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी एक सर्कल मान लेता हूँ, तो ये मैंने स्फीयर ले लिया, मैं इसको क्या मानता हूँ, एक सर्कल। ठीक है, और सर्कल में मैं क्या मानता हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ से रोटेशन देगा। ठीक है, यहाँ से इसी मोशन में वो क्या करेगा, चलेगा। मैं कुछ इस तरीके से इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक लड़की को बनाता हूँ, अब वो यहाँ से क्या करेगा, इसी मोशन पर चलेगा कुछ इस तरीके से, सॉरी ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्या करेगा, यहाँ से अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। अब ध्यान रखना कि जब ये रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, जब ये रोटेशन अपना कंप्लीट कर रहा है तो इसको एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, मान लो 1 मिनट लगा। ठीक है, 1 मिनट में ये एक रोटेशन अपना कंप्लीट कर रहा है। वहीं मैं दूसरे रोटेशन की बात करूंगा तो वो भी कितने में हो रहा है, 1 मिनट में। तो मैं आपको पहले ही यूनिफॉर्म मोशन का डिस्क्राइब कर चुका हूँ। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है कि एक समान गति को अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा तो सिंपली वो ऐसी गति होती है जिसमें चाल जो होती है वो क्या होती है, निर्धारित होती है। मतलब एक ही चाल से की गई गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। तो यहाँ पर अगर वो किसी चाल के साथ चल रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रहा है, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, एक ही चाल से चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ पर वो मान लो यहाँ पर कि 60 मिनट में ये पूरा कितना है, इस पूरे की अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि ये कितना है, 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर इसकी पूरी सरकमफ्रेंस है, 60 मीटर। ठीक है, ये पूरा पाथ कितना है, 60 मीटर का। तो अगर ये 1 मीटर पर मिनट के से चल रहा है तो यहाँ पर भी कैसे चलेगा, 1 मीटर पर मिनट। यहाँ पर भी 1 मीटर पर मिनट, यहाँ पर भी 1 मीटर पर मिनट। इस तरीके से वो क्या कर देगा, यहाँ पर रोटेशन देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक वृत्तीय परिधि पर घूमता है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर घूमता है, तो वो एक डेफिनेट टाइम पर घूमता है। ठीक है, उसकी चाल में वहां पर उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर स्पीड में चेंज आता है तो फिर हम उसे क्या नहीं बोलेंगे, उसे हम एक समान गति नहीं बोलेंगे। ठीक है, वृत्तीय पथ पर एक समान गति क्या होगी, यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर्मूला v = 2πr/t। अब यहाँ पर 2πr/t का मतलब क्या है वो समझिए। तो 2πr बेसिकली क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr। तो देखो कितना उसने सरकमफ्रेंस कवर किया है, कितने टाइम में। ठीक है, कितनी परिधि पर वो चला है और कितने टाइम में चला है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, v। ये फॉर्मूला है हमारा। कभी भी अगर हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से कभी भी हमें एक समान वृत्तीय गति
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालना होगा तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब अगले लेक्चर में यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी ही भेज दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं उसी टाइम पर आपको बता दूंगा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।